हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही या तो लोग चौंक जाते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो न केवल इतिहास से जुड़ा है बल्कि आस्था, परंपरा, धर्म और स्वयं शिव तत्व को छूता है। सवाल है, क्या मक्का में शिव जी हैं? क्या काबा में स्थित ब्लैक स्टोन वास्तव में शिवलिंग है? क्या अरब भूमि, जिसे आज इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, वहां कभी भोलेनाथ की पूजा होती थी? चलिए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं, तथ्यों के, कथा के और आत्मा के साथ। दोस्तों, शिव कोई धर्म का नाम नहीं है, ना ही केवल एक देवता। शिव एक तत्व है जिसमें सब कुछ विलीन होता है। शिव को अकाल, अव्यक्त, अनंत कहा गया है। और जब किसी तत्व की सीमा ही नहीं है तो क्या वो अरब में नहीं हो सकते? इस्लाम से पहले अरब में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। काबा के गर्भगृह में 360 मूर्तियां थी, जिनमें से एक प्रमुख थी हुबल। कुछ भारतीय विद्वान मानते हैं कि हुबल दरअसल एक शिव स्वरूप ही था। इतिहासकार अल्बेरूनी और विलियम जोन्स जैसे लोगों ने अपनी कृतियों में लिखा कि इस्लाम से पहले के अरबों में शिव तत्व की पूजा का प्रभाव था। अरब व्यापारियों के भारत से संबंध भी थे और भारत के व्यापारी भी अरब भूमि में व्यापार व तप करते थे। ऐसे में शिव उपासना का प्रभाव वहां पहुंचना असंभव नहीं लगता। अब बात करते हैं कि ब्लैक स्टोन, क्या यह शिवलिंग है? दोस्तों, काबा के दक्षिण पूर्व कोने में लगा हुआ एक काला अंडाकार पत्थर, जिसे कहा जाता है हजरे अस्वद, हर मुसलमान हज के समय इसे स्पर्श करता है, चूमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस पत्थर को लेकर कुछ विद्वानों का दावा है कि यह एक प्राचीन शिवलिंग है जो समय के साथ इस्लामी परंपरा में ब्लैक स्टोन बन गया। इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है कि यह पत्थर स्वर्ग से गिरा हुआ बताया जाता है, जो ठीक वैसा ही वर्णन है जैसा शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर मिलता है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले दावे पर। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य मक्का गए थे और उन्होंने वहां शिव मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि विक्रमादित्य शिलालेख में अरबी भूमि का उल्लेख है, जहां वे लिखते हैं, मेरा काला मंदिर पश्चिम में रेत के समुद्र के बीच स्थित है। वहां लोग अज्ञान में हैं, पर वहां भी शिव का वास है। हालांकि शिलालेख को लेकर मतभेद भी है, लेकिन यह धारणा वर्षों से सनातनियों में जीवित रही है। दोस्तों, शिव को विश्वेश्वर कहा गया है, जो केवल कैलाश पर नहीं बल्कि हर उस स्थान पर है जहां चेतना है, ध्यान है और मौन है। मक्का हो, मदीना हो, मिस्र हो या रोम, हर प्राचीन सभ्यता में ध्यानस्थ देवता, त्रिनेत्र, त्रिशूल जैसे प्रतीक मिलते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि शिव के सर्वव्यापक तत्व का प्रमाण है। अब सवाल उठता है, क्या हम जा कहें कि मक्का में आज भी शिव हैं? तो इसका उत्तर केवल तथ्यों से नहीं बल्कि भाव से देना होगा। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, न ही किसी आस्था को चुनौती देते हैं। हम बस यह मानते हैं कि शिव वही है जो सबका सम्मान करते हैं। वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी, और सबसे ऊपर वो हर उस दिल में है जहां पर श्रद्धा। तो क्या मक्का में शिव जी हैं? हो सकता है नहीं, लेकिन जो निश्चित है वो यह कि शिव कहीं भी सीमित नहीं है। वो तो महाकाल है, जहां समय रुकता है वहां शिव प्रकट होते हैं। अगर आपने कभी शिव को सिर्फ हिंदू भगवान समझा तो शायद आपने शिव को जाना ही नहीं, क्योंकि शिव एक धर्म नहीं, एक स्थिति है, एक मौन, एक चेतना, एक अनुभव, जो काबा में भी हो सकता है और आपके अंदर भी। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि शिव को जानने का अर्थ है खुद को जानना। और क्या पता, अगली बार जब आप मक्का या कैलाश का नाम लें तो आपके भीतर कुछ जाग जाए, कुछ जो अब तक सोया था।